नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं राकेश रघुवंशी जी, आपका स्वागत है। आप कैराना लोकसभा की गंगो विधानसभा के रहने वाले हैं, समाज सेवी हैं, अच्छे वक्ता हैं और सामाजिक चिंतन भी करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है राकेश जी, और आपके सांसद हैं प्रदीप चौधरी, और बड़े पैमाने पर उनका शामली बेल्ट में विरोध हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? नमस्कार जी, धन्यवाद खटाना जी, आपके चैनल का भी शुक्रिया। प्रदीप चौधरी जी सरल और सामाजिक चिंतन रखने वाले राजनेता हैं जी। और राजनीतिक विरोध जहाँ तक हम समझते हैं जो जनता के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया, प्रायोजित है, एक योजनाबद्ध तरीके से कह सकते हैं हम इसको कहीं ना कहीं, या कुछ नाराज़गी कुछ लोगों में रही होगी तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो कोई गंभीर इशू नहीं है। और कुछ लोगों के काम होते हैं, कुछ के नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रदीप चौधरी जी का सवाल है, वो एक साधारण और सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ नाराज़गी जनता में नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि अभी वीडियोज़ आ रहे हैं कि शामली में तो हमने उन्हें देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं। बहुत बार लोग ऐसा कह रहे हैं, अक्सर ऐसी वीडियो बन रही हैं, आ रही हैं। ये कैराना लोकसभा बहुत लंबी लोकसभा है और एक लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी लोकसभा में घर घर तक पहुंच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और जहां तक उनकी उपस्थिति का सवाल है, मैं समझता हूं जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो गंगो हो, सहारनपुर हो और आपकी शामली हो, तो निरंतर समाज के बीच में रहने का काम करते हैं और लोगों के काम करते हैं। एक आम व्यक्ति उन तक पहुँच सकता है, अपनी बात रख सकता है, साधारण व्यक्ति भी उनसे जो है अपने काम के लिए मिल सकता है, तो उनके यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आपको कौन लगता है, कौन कौन लोग उनके सामने मैदान में होंगे की बात, और किस पार्टी से? ये तो समय के नहीं, संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? अब सपा है, बस गठबंधन का उम्मीदवार कौन हो सकता है? गठबंधन का तो उम्मीदवार नहीं मैं बता सकता, चूँकि वो तो आने वाली पार्टी है, उसका समय बताएगा कि टिकट आते बहुत लोग हैं। कैराना से नाई दसन के परिवार से भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। तो गठबंधन में कौन आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रदीप जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं और एक सरल और सच्चे स्वभाव के व्यक्ति हैं। कुछ लोग कीरत का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग हुकम सिंह की बेटी जी कह रहे हैं, कुछ लोग जसाला परिवार को कह रहे हैं। तो ये गुजर परिवार ही 3-4 लोग मैदान में हैं, टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इन्हें कैसे देख रहे हैं? ये कितने मजबूत दावेदारी है इनकी? देखो, गुर्जर समाज की दावेदारी तो कैराना पे पहले से चली आ रही। बाबू हुकम सिंह जी कैराना से रहे हैं और इधर से मनोहर हसन की फैमिली में भी कैराना से लोकसभा में रहे हैं, दोनों गुर्जर परिवार रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से गुर्जर परिवारों की होने की वजह से दोनों की मांग तो लाजमी तौर पर बनती है, और मांग तो कोई भी रख सकता है जो पार्टी में है, चाहे वो भाई कीरत सिंह जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं। वो तो पार्टी हाईकमान का निर्णय रहेगा कि वो किसको अपना प्रत्याशी घोषित करते, लेकिन जो भी होगा वो पार्टी का निर्णय, उसमें तो अपना निर्णय हम कुछ कर नहीं सकते। आपका निजी अनुभव है क्षेत्र में, आप कैसे देखते हैं प्रदीप सांसद को? देखो, सामाजिक रूप जो से लोग उन पर आरोप लगाते हैं वो कहाँ तक सच है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, समाज में या गांव लेवल पे या रूट लेवल पे जो हम जनता के बीच में जाते हैं और वो सुनते हैं, तो रूट लेवल पे क्या है कि उस तरह का विरोध नहीं है। ये एक अव्यवहारिक चीज़ें हैं कुछ, कि हम अपने किसी निजी कारण से कई बार नाराज़ हो जाते हैं, कई बार काम नहीं हो पाता या किसी ने समय मांगा उस समय नहीं मिल पाता, तो निजी नाराज़गी आ जाती है कुछ लोगों में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें एक बेहतर राजनेता है प्रदीप चौधरी जी। उनसे आप कहीं भी मिले, किसी भी तरह का आपको इस तरह का भाव नहीं लगेगा कि हम किसी राजनेता से मिल रहे हैं। तो जनता के लिए मैं समझता हूँ कि इससे साधारण और अच्छा और राजनेता कोई हो नहीं सकता। अभी कार्यशैली के तो लेकर आपने बताया, लेकिन अभी गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, जाट और गुजर भी थोड़ा भाजपा से नाराज है, और गठबंधन बहुत मजबूती से ताकत अपनी बना रहा है। तो आप कैसे देखते हैं सीट को, कैराना सीट को? देखिए, गठबंधन तो ये व्यवस्था है, चुनाव में सभी लोग करते हैं, प्रयास करते हैं, हर पार्टी करती है कि हम सत्ता में आए, ऐसे ही सभी लोग अपने गठजोड़ लगाते हैं। लेकिन कैराना लोकसभा में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जो है हिंदू बाहुल्य होने के नाते उसमें कैराना से जो है प्रदीप जी जो है एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे। और
संभवतः जीत भी जाए। चलिए, आप थे राकेश रघुवंशी जी, जो कैराना लोकसभा के बिल्कुल मध्य में आपका गांव है, गंगो के पास, बिलासपुर। आपने अपनी बात रखी, और प्रदीप चौधरी का जो विरोध है वो व्यक्तिगत ना हो करके, कुछ पार्टी स्तर पर है, जो लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे वो विरोध कर रहे हैं, आपका कहना ये है, और कुछ लोग वो जो उनसे व्यक्तिगत कोई प्रोपगंडा चला रहे हैं उनके खिलाफ, वही लोग उनका विरोध करते हैं। वरना प्रदीप चौधरी जो है वो एक शांत स्वभाव के राजनीतिक व्यक्ति हैं। धन्यवाद।